बॉलीवुड में कई हुनरमंद शख्सियात ने न सिर्फ अपनी अदाकारी की सलाहियतों से बल्कि अपने फन के तई गैर मामूली मेहनत और लगन से मद्दाहों को खूब मुतासिर किया है। इन्हीं बासलाहियत शख्सियात में से एक नाम स्वरूप संपत का भी है। वो न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा रही हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में तालीम और समाजी खिदमत के शोबे में भी नुमाया काम अंजाम दिया है और आज उनकी शनाख्त मारूफ अदाकार परेश रावल की अहलिया की है। स्वरूप संपत ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1981 में नर्म गरम फिल्म से किया था, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए थे। इसके बाद वो नाखुदा, सवाल, हिम्मत वाला और दीगर मशहूर फिल्मों में भी जलवागर हुई। उन फिल्मों में भी उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया, लेकिन उनकी शोहरत सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रही। 1984 में स्वरूप ने मशहूर टीवी शो ये जो जिंदगी है में काम किया, जिसने उन्हें घर घर पहचान दी। इस मज़ाहिया सीरियल में उनके किरदार को नाजरीन ने बेहद पसंद किया और वो हर घर में पहचानी जाने लगी। इसके अलावा वो मशहूर टीवी शो शांति में भी नजर आई। 1979 में स्वरूप संपत ने मिस इंडिया का बावकार खिताब जीता और इसके बाद मिस यूनिवर्स के आलमी मुकाबले में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। ये कामयाबी उनकी जिंदगी में एक बड़ा संगे मील साबित हुई और उन्होंने इसके बाद अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। कामयाबियों के सफर के दौरान स्वरूप ने अपनी तालीम को कभी नजरअंदाज नहीं किया। शादी और बच्चों के बाद जब उनकी जिंदगी के दीगर शोबों में इस्तेहकाम आया तो उन्होंने 43 साल की उम्र में दोबारा तालीम हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोर्स्टर में दाखिला लिया और एजुकेशन के शोबे में PhD मुकम्मल की। उनका तहकीकी मकाला ड्रामे के जरिए बच्चों में जिंदगी की महारतों को बेहतर बनाने के मौजू पर था, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो सीखने में मुश्किलात का सामना करते हैं। स्वरूप का ताल्लुक एक गुजराती थिएटर घराने से है। उनके वालिद बच्चों संपत एक मारूफ थिएटर अदाकार और प्रोड्यूसर थे। अपने कॉलेज के दिनों में स्वरूप को थिएटर में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने कई ड्रामों में काम किया। यही दिलचस्पी उनकी जिंदगी में परेश रावल से मोहब्बत का सबब बनी। परेश रावल, जो आज बॉलीवुड के सबसे काबिल एहतराम अदाकारों में शुमार होते हैं, स्वरूप से एक थिएटर फेस्टिवल के दौरान मिले, जहाँ वो इंडियन नेशनल थिएटर के लिए ब्रोशर तकसीम कर रही थी और उनके वालिद इस इवेंट के चीफ प्रोड्यूसर थे। परेश रावल ने पहली मुलाकात के फौरन बाद अपने दोस्तों से कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, जिस पर उनके दोस्त हैरान रह गए थे। ये मोहब्बत का पहला नजारा था। उनके करीबी दोस्त महेंद्रा जोशी ने उन्हें बताया कि स्वरूप उनके बॉस की बेटी है, लेकिन परेश ने कहा कि वो अपनी कोशिश आखिरी हद तक करेंगे। 1975 में परेश रावल ने स्वरूप को शादी की पेशकश की। उनकी शादी 1987 में यानी 12 साल बाद हुई। इस तवील इंतजार की वजह ये थी कि परेश रावल अपनी जिंदगी में मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना चाहते थे, ताकि वो स्वरूप को एक अच्छी जिंदगी फराहम कर सकें। दूसरी जानिब स्वरूप ने भी साफ कह दिया था कि वो परेश रावल के साथ भागकर शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इकलौती बेटी थी और वालिदैन की खुशी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। स्क्रीन ग्रैब गूगल 1987 में तवील इंतजार के बाद दोनों ने शादी कर ली और उनके दो बेटे आदित्य रावल और अनिरुद्ध रावल पैदा हुए। आदित्य आज एक कामयाब मुसन्निफ, अदाकार और फिल्म साज हैं। शादी और बच्चों के बाद स्वरूप ने अपनी तालीम मुकम्मल करने का ख्वाब पूरा किया और PhD मुकम्मल करने के बाद उन्होंने खुसूसी तौर पर उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया जो सीखने की माजूरी का सामना करते हैं। 2010 में उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज इन अ नटशेल, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया के उन्वान से एक किताब शाया की थी, जिसमें उन्होंने बच्चों की सीखने की मुश्किलात और उनसे निमटने के तरीकों पर रोशनी डाली। स्वरूप संपत की तालीमी महारत और बच्चों के लिए उनकी मोहब्बत को देखते हुए उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने उन्हें बच्चों के लिए खुसूसी तालीमी प्रोग्राम की सरबराही के लिए मुंतखब किया था। इस मंसूबे के तहत स्वरूप ने देही इलाकों में बच्चों के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया, जहाँ वो ड्रामा और थिएटर के जरिए बच्चों में खुद एतमादी, मसला हल करने की सलाहियत और जिंदगी की दीगर अहम महारतों को फरोग देती हैं। एक इंटरव्यू में स्वरूप ने अपने नए किरदार के बारे में कहा कि इस वक्त मैं एक टीचर हूँ, मैं ना अदाकारा हूँ और ना ही साबका हुस्न की मलिका। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं कब तक ये मुफ्त समाजी काम करती रहूंगी। मैं उन्हें जवाब देती हूँ कि अगर मेरे पास किसी शोबे में महारत या इल्म है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे अवामी भलाई के लिए इस्तेमाल करूँ। स्वरूप संपत ने न सिर्फ अदाकारी और तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी फैमिली और समाजी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उनका मानना है कि जिंदगी में सीखने और सिखाने का अमल कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ शोहरत और दौलत से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाकर हासिल की जा सकती है।